हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। आज हम श्लोक नंबर 7 से लेकर श्लोक नंबर 13 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे और महाराजा मनु के पुत्र उत्तानपाद के विषय में आज हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो आज हम ध्रुव महाराज के विषय में उनके पिताजी का नाम है उत्तानपाद और वो किसके पुत्र हैं? मनु महाराज के। मनु महाराज किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। वो ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न हुए। तो आज हम उनके विषय में पढ़ेंगे, लेकिन उनके विषय में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, श्रुति फल क्या है ध्रुव महाराज की कथा श्रवण करने की। एक तो ध्रुव महाराज की आयु जो है वो बिल्कुल छोटी सी आयु, 5 साल के बच्चे, और 5 साल के बच्चे ने बस एक हृदय के अंदर दृढ़ संकल्प ठान लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और उनको भगवत प्राप्ति हो गई विदिन 6 मंथ, है ना। तो ये कितनी बड़ी चमत्कार की बात है कि हम सोचते हैं कि भक्ति करना मुश्किल है, भगवत प्राप्ति मुश्किल है, लेकिन अगर दृढ़ता हृदय के अंदर विश्वास और दृढ़ता आ जाए, उत्साह के साथ जीव काम करे, तो छोटा सा बच्चा भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति हमारा अधिकार है। आपका यदि अधिकार है ना किसी वस्तु पर, तो वो कृष्ण है। बाकी जो चीजें भी आप अर्निंग करते हो ना, वो आपकी है ना, थी ना कभी होंगी। जिस चीज पर अधिकार जमाया है वो सब आपसे छीन ली जाएंगी या आप उनको छोड़कर चले जाओगे। एक दिन वो सब आपसे छूट जाएगा। आपका वो जो आपका था, आपका है और आपका रहेगा, उसके लिए यदि आप प्रयत्न करते हो तो ही आप सक्सेस हो सकते हो। वास्तविक तो सक्सेस जीवन का वही है कि हम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करें। तो ध्रुव महाराज की इस कथा से श्रुति फल क्या मिलेगा? हमारी भक्ति में ध्रुवता आएगी। ध्रुवता मतलब कि हमारे जो इस संकल्प है ना, जो हिलता है, अक्सर होता है ऐसा कि हम बहुत अच्छे से नाम जप करते हैं और फिर कभी कभी मन में वो स्थिरता नहीं है, ध्रुवता नहीं है,
तो वो स्टेबिलिटी नहीं है उस भक्ति में। लेकिन ये कथा श्रवण करने के बाद ऐसा शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ध्रुवता आ जाएगी। तो हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की, नाम जप करने की एक ध्रुवता, ऐसा दृढ़ संकल्प आ जाए कि जीवन में चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाहे सब हमारे एंटी हो जाए, चाहे परिस्थिति कितनी ही प्रतिकूल हो, लेकिन भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ध्रुवता दिन प्रतिदिन आती रहे, और हम उतना जितना हम अच्छे से कर रहे हैं उससे बहुत और भी अच्छे से करने का प्रयास करें। तो इसी इच्छा को लेकर हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय और श्लोक संख्या 6, जिसमें मैत्रेय मुनि वेदुर जी से कहते हैं, अथातः कीर्तये वंश पुण्य कीर्ते कुरुत्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मना। अथात कीर्तये वंश, अथात मना अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कीर्तये, इसके बाद क्या बता रहा हूँ, कीर्तये वंश। किसके बाद? जो कल हमने पढ़ा था, किसके वंश के बारे में? अधर्म के वंश में। और अधर्म के वंश के बारे में बताने के बाद वे कहते हैं, अब मैं आपको पुण्य कीर्ते, पुण्य कीर्ते का मतलब होता है गुण, पुण्य गुणों वाले जो विख्यात है, बहुत ही विख्यात वंश है, उसकी कथा बता रहा हूँ। कुरुत्वः, हे कुरु श्रेष्ठ, यानी कि आपका वंश भी बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अब मैं आपको मनु महाराज के उस वंश के बारे में बताता हूँ। स्वयंभुवस्यापि मनु, यानी स्वयंभू मनु जो है उनके, वो कौन है? हरेरंशांश जन्मना, हरेर यानी भगवान की अंश के अंश से जिन्होंने जन्म लिया। तो मनु महाराज कौन है? मनु महाराज 12 महाजनों में से एक है। स्वयंभू, शंभु, नारद, कुमारो, कपिलो, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, वयासकी, वयम। तो स्वयंभू मनु 12 महाजनों में से एक है। भगवान के अंश कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए हैं। बहुत ही पुण्य कीर्ति है उनकी, विख्यात है। अब मैं उनके विषय में बता रहा हूँ, आप सुनिए। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता, तो जिसे ब्रह्मा के पद के लिए नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो सब के सब अपने पुण्य कीर्ति के कारण विख्यात हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्म वाले वंशजों का वर्णन, जिनमें क्रोध, मृषा, दारुणी, द्रुप्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य थे, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे सोद्देश्य ही आगे ध्रुव महाराज जी का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब अपराध की
अधर्म की कथा खत्म हुई और धर्म की कथा प्रारंभ हुई। तो वो कैसे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। कौन से हुए? प्रियवर्तोत्पाना उत्तना प्रियवर्तोत्तनापादौ शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो प्रियवर्तो उत्तानपाद प्रियवर्तोत्तानपादौ। प्रियवर्त और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। किसके? मनु महाराज के। और शतरूपा पते सुतो, और मनु महाराज की पत्नी का नाम है शतरूपा। शतरूपा और मनु महाराज से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और वो प्रियवर्त और उत्तानपाद, और वो है कौन? वासुदेवस्य कलया। ये भगवान वासुदेव की कलया है, उनकी कला है। और रक्षयाम जगतस्थितो, रक्षयाम जगतस्थितो यानी वो जगत की रक्षा करने के लिए राजा बनते हैं और जगन का स्थितो मतलब जगत का पालन करते हैं। तो महाराजा प्रियवर्त जो है उनकी कथा हम पढ़ेंगे आगे 5वें सिकंद में, और इस सिकंद में, चौथे सिकंद के इन अध्यायों में हम महाराजा उत्तानपाद की कथा पढ़ेंगे। अनुवाद: स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शतरूपा से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्तानपाद तथा प्रियवर्त। क्योंकि ये दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने और प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह बताया गया है कि उत्तानपाद तथा प्रियवर्त नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इनकी तुलना जो है भगवान के अवतार ऋषभ से बताई है। ऋषभ देव को भी वो बल प्राप्त नहीं था जो इनको प्राप्त था। आगे अब उत्तानपाद के वंशजों के विषय में बताया जा रहा है। जायेत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्ततौ सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पुण्यो नेतरायत सुतो ध्रुवो। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, यानी उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है जो नीति पर चले, जो धर्म के ऊपर चले, और सुरुचि का मतलब होता है जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे। तो ये 2 पत्नियां हैं, किसकी? राजा उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। तो यहाँ पर बता, सुरुचि प्रियसी सुरुचि प्रियसी पत्नी हूँ, यानी सुरुचि जो थी वो राजा को बहुत पसंद लगती थी। वो छोटी पत्नी थी, सुनीति बड़ी थी, और जो वो छोटी पत्नी अर्थात जो सुरुचि थी वो प्रियसी, वो राजा को बहुत अच्छी लगती थी, वो उसे बहुत प्यार करते थे और ज्यादा समय उसी के साथ रहते थे, सुनीति के पास जाते नहीं। नेतरा यत सुतो ध्रुव, उनका पुत्र था, उनको पुत्र था ध्रुव महाराज, लेकिन वो उनकी इतनी प्रिया नहीं थी। सुरुचि प्रियसी, बहुत ही प्यार करते थे सुरुचि से। अनुवाद: उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति तथा सुरुचि। उनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी, सुनीति जिनका पुत्र ध्रुव था राजा को प्रिय न थी। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र प्रियवर्त थे और उत्तानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्य के वर्णन के लिए आतुर थे। अभी देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है
कि स्वयंभु मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत की कथा आगे जाएगी, तो अभी उत्तानपाद की डिटेल्स बतानी चाहिए। वो कैसा था, उसने क्या किया, क्या क्या भक्ति की, कुछ नहीं। उसके 2 पुत्र, 2 पत्नियां थी, ये बता दिया, और पुत्र अभी ध्रुव का नाम ले लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जो हैं, अभी ये कथा शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे, और मैत्रेय मुनि जो हैं वो विदुर जी को सुना रहे। तो इनका मेन उद्देश्य राजाओं के बारे में बोलना नहीं है, बल्कि राजाओं की बस श्रृंखला आए और जो भगवत भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न हो। तो यहाँ पर इसीलिए ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। पुण्य कार्य ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में, पुण्य कार्य एक ही है, भगवान की भक्ति। तो ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक हैं, और उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। तो भक्त जब सुनेंगे कितना छोटा सा बच्चा है, और वो जब भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है, भगवान ने कह दिया योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारी हर कमी को पूरा करूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी सुरक्षा करूंगा, तो फिर भय किस बात का है? बस अनन्य चिंतयन्तो माम, तुम मेरा भजन करो, मेरा चिंतन करो, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अब देखो, एक छोटा सा बच्चा है, वो कैसे भगवत प्राप्ति करेगा? उसको कोई साधन नहीं पता, उसको कोई तपस्या नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता। उसके मन में बस एक ही इच्छा है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। स्वयं भगवान नारद जी को उनके गुरु के रूप में भेज देते हैं। हम छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते हैं, भगवत प्राप्ति भी करना चाहे ना, तो इस मनुष्य जीवन में वो भी हो सकता है। फिर भगवान के भौतिक वस्तुएं या भौतिक जो ये सब है, उसमें से कोई चीज अगर कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वो क्या कठिन हो सकता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब हम ये ध्रुव महाराज की कथा पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा, फिर उसको पता चलेगा ये भौतिक वस्तुएं जो हैं उनका क्या लाभ है। अगर मिल भी जाए तो वो आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होगा। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कथा बार बार सुनते थे, बोलते थे मुझे ध्रुव की कथा सुनाओ, मुझे प्रहलाद की कथा सुनाओ। क्यों महाप्रभु बहुत बार सुन ली? बोला इसको सुनने से ना मेरी भक्ति में उन्नति होती, दृढ़ता आती है, और कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है कि हाँ जरूर सुनेंगे, जरूर आएंगे। जब वो पत्थर से निकल सकते, खंबे से निकल सकते प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, केवल ध्रुव महाराज की 6 महीने की तपस्या के उपरांत वो भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं आएंगे? तो भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। जब भगवान के साथ एक संबंध जुड़ जाएगा, जैसे ध्रुव महाराज का जुड़ा है, तो फिर क्या होता है, तो स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। संबंध होगा तो भगवान की भक्ति भी दृढ़ हो जाती है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत ही भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। हृदय के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। अभी जब हम ध्रुव महाराज की तपस्या का वर्णन करेंगे, तो अब इसी कथा को आगे लेके जाते और कहते हैं, एकदा सुरुचेस पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। एकदा सुरुचे पुत्र, तो जिस तरह से सुनीति का एक पुत्र था जिसका नाम ध्रुव था, उसी तरह से सुरुचि का भी एक पुत्र था, इसका नाम उत्तम था। तो एकदा सुरुचेस पुत्र,
सुरुचि के पुत्र, इसका नाम था उत्तम, अंकम आरोप्य लालयन, अंकम आरोप्य अर्थात गोद में बिठाया, और लालयन, लालयन मतलब वो दुलार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, उससे चूम रहे थे, गोद में बिठाकर सहला रहे थे, उसके शरीर को ऐसे कर रहे थे प्यार। लालन का मतलब होता है बच्चे के साथ कैसे हम लालन पालन प्यार करते हैं, तो वो कैसे प्रेम कर रहे थे, सुरुचेस पुत्र, असल में वो राजा का भी पुत्र था, लेकिन यहाँ पर सुरुचे पुत्र इसलिए लिखा गया है क्योंकि राजा के तो अन्य पुत्र भी हैं, है ना, राजा का तो द्रुह भी पुत्र है, लेकिन ये राजा प्यार भी बस उसी के साथ कर सकता है जो सुरुचि का पुत्र हो। तो फिर क्या होता है, उत्तमम नारु रुक्षंतम, उत्तमम यानी उत्तम था न आरु रुक्षतम, तो वो जो दूसरा पुत्र है उनका ध्रुवम, ध्रुव ने भी देखा कि उत्तम जब महाराज के गोद में बैठा हुआ है और महाराज उसको प्रेम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है, एक होड़ लगी रहती है कि मुझे ना जो वो कर रहा है ना मुझे भी वही कर रहा है, उसको टॉफी मिली है मुझे भी मिलनी चाहिए, उसको टॉय मिला है मुझे भी मिल, वो माता के पास है तो मुझे भी माता के पास, और ये अगर आज पिता की गोद में बैठा है तो मुझे भी पापा की गोद में बैठना है। तो ध्रुव महाराज भी उत्तम को देखकर धीरे धीरे आते हैं, 5 साल के हैं, और पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्रुवम राजा भ्यनंदितम, लेकिन ध्रुव को राजा ने स्वागत नहीं किया, मतलब उनको ऊपर किया नहीं, वो बहुत देर से हाथ ऊपर कर रहे थे, पिताजी मुझे भी बिठाओ, मैं भी ऊपर बैठना चाहता हूँ, मुझे भी आपकी गोद में बैठना है, लेकिन वो राजा जो है वो ध्रुव महाराज को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे और उनको गोद में बिठा भी नहीं रहे थे। तो क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो सुरुचि से बहुत प्यार करते थे, हमने पढ़ा ना, और सुरुचि चाहती थी कि बस मेरा ही बेटा राजा बने, मेरा ही बेटे को राजा प्यार करे, उसे सिंहासन पे बिठाए। हालांकि लोक में ये बात बहुत प्रचलित थी क्या कि अभी क्योंकि ध्रुव जो है वो बड़े थे और उत्तम जो थे वो छोटे थे, तो सब लोग सोचते थे कि उत्तम जो है वो नहीं बल्कि ध्रुव महाराज जो है वो राजा के सिंहासन का अधिकारी। लेकिन आज ये सुरुचि ये साबित करना चाहती थी कि नहीं, मेरा बेटा है ना वही राजा की गोद का अधिकारी है और वही राज्य सिंहासन का अधिकारी है। अनुवाद, एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं किया। और आगे क्या हुआ, तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि श्रवतो राज्ञः शेष्यामाहाति गर्विता। तथा चिकीर्षमाणं, चिकीर्षमाणं मतलब जब ध्रुव महाराज ने देखा कि उसका भाई उत्तम बैठा हुआ है तो बहुत कोशिश कर रहा था, चिकीर्षय यानी बहुत प्रयत्न कर रहा था कि वो भी महाराज की गोद में बैठे। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनया ध्रुव, सपत्न्यास मतलब क्योंकि ये उसकी सोत का बेटा था, जो सुनीति थी वो उसकी सोतन थी, तो सपत्न्यान यानी अपनी सोत सुनीति का जो पुत्र है, तनया पुत्र ध्रुवम, ये ध्रुव महाराज, तो उसको देखकर सुरुचि श्रवतो राज्ञ, सुरुचि जो है उसने राजा के सामने, राजा सुन रहे थे उसके सामने शेषया माह ती गर्विता, से ईर्ष्या माह, ईर्ष्या, क्योंकि वो ईर्ष्या करती थी, वो सोचती थी, अक्सर ऐसा होता है जब 2 पत्नियां होती हैं तो एक पत्नी दूसरी पत्नी को सहन नहीं कर पाती, और राजा के क्योंकि सुनीति को पहले पुत्र हो गया था तो ज्येष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी होता है, इसी के लिए वो ध्रुव महाराज और सुनीति से बहुत ईर्ष्या करती थी,
शेष्यामाह, ईर्ष्या के से जलते हुए और अति गर्विता और बहुत ही घमंड करते हुए उसने कुछ शब्द कहे जो कि राजा भी सुन रहा था। अनुवाद: जब बालक ध्रुव महाराज अपनी माता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी वी माता सुरुचि ने को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि निस्संदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति स्नेहस्थल थे। राजा तो प्यार करते थे, ध्रुव महाराज से भी करते थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे। वो चाहते थे कि ध्रुव को भी बिठाऊं, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते थे कि ध्रुव महाराज को दुलार ना दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भावों को भांप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। तो उसने देखा सुरुचि ने कि ये जो राजा है वो प्यार तो कर रहा है, उसको उठाना तो चाहता है, लेकिन मैं क्योंकि उसकी प्रिय हूँ तो मैं ऐसा क्यों कि नहीं चाहती हूँ कि राजा जो है वो इसको उठाए, इसीलिए राजा जो है वो नहीं उठाएगा क्योंकि मुझे कुछ करना चाहेगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उसको घमंड हो गया। और ईर्ष्या तो पहले से ही करती थी, तो वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभपूर्वक बखान करने लगी। यह स्त्री स्वभाव है। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्त्रियों का स्वभाव क्या है? यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है तो उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनाधिकार लाभ उठाती है। जब उसको लगता है कि ये मेरा पति है, उसकी दूसरी भी पत्नी है, परंतु वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो यही लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री का स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। तो स्त्री के अंदर ये है ही कि वो ईर्ष्या करती है, उसको दंभ होता है जब उसे लगता है कि मेरी इम्पोर्टेंस है। और आगे कहते हैं कि उसने गर्व से बढ़कर, गर्व से हो ईर्ष्यालु होकर, गर्व विहित होकर बहुत ही प्रताड़ना करते हुए ध्रुव महाराज से कुछ कहा, जो कि राजा भी सुन रहे थे। क्या कहा? वे कहने लगी, न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारूढमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज। वे कहने लगे, न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं, हे वत्स बेटा ध्रुव, ये कोशिश मत करो। नृपति दिष्ण्यम मतलब राजा के आसन पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इस पर बैठने की चेष्टा मत करो बेटा, ये यहाँ पर बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो भावान आरूढ़ मरती, तुम आरूढ़ चरने के लिए योग्य ही नहीं हो। तो मनो ध्रुव महाराज कहेंगे, माता श्री मैं क्यों योग्य नहीं हूँ? जब ये उत्तम बैठ सकता है, उत्तम राजा का बेटा है, वो बेटा है, उनकी गोद में बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, तो मैं भी तो राजा का बेटा हूं, है ना? मुझे भी अधिकार है, सारे पुत्रों को एक समान अधिकार होता है, तो मुझे भी बैठने दो। तो बोलते हाँ ठीक है, तुमने कुक्षावपि नृपात्मजा, तुम नृप आत्मज तो हो, तुमने राजा का पुत्र होकर तो जन्म लिया है, मगर तुम रानी का पुत्र नहीं हो। और इस सिंहासन पर वही बैठेगा जो इस रानी का पुत्र होगा। इसलिए क्योंकि तुम जो हो न गृहीतो मया यत्त्वम, तुमने मेरे से कुक्षावापी, मेरे कुक्ष से यानी मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम्हें कोई अधिकार नहीं है राजा के
सिंहासन पर बैठने का। तभी ध्रुव महाराज को ये बात इतनी दुखदायक लगी कि वो इसको सहन नहीं कर पाए। अनुवाद: सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो राजा बोल रहे कि आप, पत्नी बोल रही है सुरुचि कि आप पिता के गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता यानी पात्रता नहीं है, अपितु यह अधिकार तो उस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया अथवा नहीं। तो राजा की तो बहुत सारी पत्नियां होती हैं, हर किसी पत्नी, राजा की बहुत सारी दासियों के साथ भी पुत्र उत्पन्न होते, लेकिन सब कोई तो इस योग्य नहीं होती है कि वो राजा के गोद में बैठे या सिंहासन पर बैठे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये एकमात्र योग्यता काफी नहीं है कि राजा जो है उसका संतान बना रहे। वास्तविक योग्यता क्या है कि वो राजा नहीं बल्कि सुरुचि का भी पुत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर सुरुचि ने कहा, तुम क्योंकि मेरे पुत्र नहीं हो, इसके लिए तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। तो मानो हम देखें, ध्रुव महाराज बोले कि अच्छा माता श्री, मुझसे गलती हो गई, मैं आपकी कोख से जन्म नहीं लिया, तो मुझसे गलती हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आगे कहते हैं, बालोसी बतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथम। बालोसी बतनात्मानम्, बालोसी, तुम तो छोटे बच्चे हो, तो फिर भी तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरी नहीं बल्कि अन्य स्त्री गर्भ संवृत, तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो, अर्थात नूनम वेद भवान यस्य, तुम ये नहीं जानते हो, नूनम वेद, फिर भी तुम जानने का प्रयत्न करो, भवान, इस बात को आप जानो कि दुर्लभेर थे मनोर्थ, इसीलिए आप जो अर्थ का मनोरथ कर रहे हो, जो आप पिता के गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए संभव इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मेरे पुत्र नहीं हो, किसी अन्य स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी स्त्री की ऐसी इच्छा की पूर्ति करना चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है, दुर्लभ अर्थ है, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम नहीं प्राप्त कर सकोगे इस दुर्लभ मनोरथ को, इसलिए ये करना छोड़ दो। अनुवाद, नन्हा सा बालक, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था, छोटा सा था, और सारे जितने भी संतान बालक तो अपने पिता से कितना प्यार करते हैं, और पिता को देखकर उनका दिल करता है कि मैं पिता की गोद में जाऊं, पिता मुझे गोद में उठाए। तो उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है, यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने समझा मैं भी पिता का पुत्र हूँ, मैं भी तो माता इनकी ही पत्नी है, राजरानी है, और तो फिर उनको लगा कि मुझे भी उतना ही स्नेह मिलना चाहिए। तो इसके लिए उसे पता नहीं था ये भी डिफरेंस हो सकता है। तो वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझता था। सुरुचि ने गर्व का यह दूसरा वक्तव्य था, तो उसका गर्व था। पहले तो उसने बोला तुम बैठ नहीं सकते क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो, और अब बता दूसरी रानी से पैदा हुए ना, इसके लिए तुम नहीं बैठ सकते। तो फिर मानो ध्रुव महाराज बोलते ठीक है, मैंने गलती कर ली, मैं दूसरी माता के गर्भ से पैदा हो गया, अब इसको मैं सुधारूं कैसे, आप ही बताओ। आप बताओ
कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। तब सुरुचि कहती है, तपस्साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भं तं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। अगर तुम वास्तव में चाहते हो कि राजा तुम्हें गोद में बिठाए, यदिच्छसि निपासनम, राजा की गोद में या राजा के सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो उसका कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान भी नहीं बिठा सकते जब तक तुम मेरी गोद से नहीं उत्पन्न होगे। तो कैसे उत्पन्न होगा? वे कहते तपस्साराध्य पुरुषम, उस पुरुष जो है आराध्य पुरुष अर्थात भगवान विष्णु। पुरुष वास्तव में भगवान को कहा जाता है, जो परम पुरुष हैं, जो भोक्ता हैं। तो उनकी तपस्या करो और तस्यैवानुग्रहेण, और अगर तुम्हारी तपस्या से वो अनुग्रहित हो जाएं, अगर वो आप पर कृपा कर लेंगे, तो उनसे प्रार्थना करो, गर्भे त्वं साधयात्मानं, तो तुमको मेरे गर्भ से वो आपको उत्पन्न कराएं, यानी साध्य प्रस्थापित करो। और आत्मानम, उसके बाद जब वो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान प्रसन्न करके भी, अभी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे गर्भ में डालने की क्या जरूरत है? ये गर्वित वाक्य है उसका, क्योंकि वो कह सकती थी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो भगवान तुमको बिठा सकते, नहीं, भगवान नहीं बिठाएंगे, फिर भी तुमको मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। तो कुछ बातें तो उसने अच्छी कही कि ठीक है, तुम भगवान की तपस्या करोगे तो तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा, लेकिन ये मनोरथ डायरेक्ट से पूरा नहीं होगा, मेरे माध्यम से पूरा होगा। ये उसका अहंकार बोल रहा था। तो वो कहते हैं, जब गर्भे त्वं साध्यात्मानं, तो जब वो मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा, यदिच्छसि निपासनम, यदि तुम नृप के आसन पर बैठना चाहते हो। अनुवाद, यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लेंगे, तब अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा, और जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते, सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल लेने के लिए कहा कि मर जाओ, पहले जाओ, मरोगे और मरने के बाद दूसरा जन्म लोगे तब। तो इतनी ईर्ष्या उसको थी। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे मेरे गर्भ से उनके गर्भ से शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ईर्ष्या के साथ सुरुचि ने ध्रुव महाराज को एक बहुत ही सुंदर शिक्षा दी है। क्या शिक्षा दी है? जाओ तपस्या करो। तो ये जो है जीवन का, मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। क्या कि जीव जो है वो ऋषभदेव बताते हैं कि नाहम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामान अहट्य विट्टवेजा। ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम, ये दिव्य तपस्या करने के लिए ये शरीर मिला है। कुत्ते और बिल्लियों की तरह, मल खाने वाले सुअरों की तरह केवल इंद्र तृप्ति के लिए नहीं मिला है। तो यही शिक्षा आज ध्रुव महाराज को मिली है अपनी कुमाता सुरुचि के द्वारा। तो अब देखते हैं इस शिक्षा का वो कैसे आगे पालन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। तैयार रहिएगा, इसी कथा को हम कल पुनः इसी समय पढ़ेंगे और आगे हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़कर अपनी भक्ति को दृढ़ करने का प्रयास करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।